अपनी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी बहुत शानदार तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। दोस्तों, आज जो श्रृंखला मैं आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूँ करंट अफेयर से रिलेटेड है। उत्तराखंड की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मार्मिक है। और आज की जो श्रृंखला रहने वाली है वो एक मॉक टेस्ट रहने वाला है। आप मेरे साथ इन प्रश्नों को बनाते हुए चलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस अगर कहें वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, तो आपको बताना है 2 अप्रैल को, 4 अप्रैल को, 5 अप्रैल को या 7 अप्रैल को। मुझे लगता है आप लोगों ने अपना आंसर देना शुरू कर दिया होगा। चलिए शो करते हैं। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो 7 अप्रैल को हर साल क्या बनाया जाता है, आपका वर्ल्ड हेल्थ डे बनाया जाता है। ठीक है। अगर यहाँ पर आप देख पा रहे हाल ही में निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय समुद्र दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस दिन की बात कर रहा हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 2 अप्रैल को, 3 अप्रैल को, 4 अप्रैल को, 5 अप्रैल को। तो आप बता सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्र दिवस कब मनाया जाता है। चलिए शो करते हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है आपने सही उत्तर चुना होगा। तो 5 अप्रैल को ये मनाया जाता है। अब अगला प्रश्न देख पा रहे होंगे कि हाल ही में माइकल पाथा के स्थान पर 3 वर्ष की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के RBI के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, आपको ये पता है कि 3 वर्ष के लिए जो माइकल पाथा हैं उनके स्थान पर अगर कहें तो भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे चुना गया। दिनेश कार्तिक या पूनम गुप्ता या राहुल शर्मा या ईशान किशन। तो किसे चुना गया है दोस्तों। आई थिंक मुझे लगता है कि आप लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा। चलिए शो करते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है ये पूनम गुप्ता को चुना गया है नए डिप्टी गवर्नर के रूप में। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो अगला प्रश्न है। यहाँ पर देख पा रहे हो कि हाल ही में किस बैंक ने NPCI और वीज़ा के सहयोग से व्यावसायिक ग्राहकों के लिए स्टार बीज क्रेडिट कार्ड यहाँ पर लॉन्च किया गया है। एक्सिस बैंक ने, बैंक ऑफ बड़ौदा ने या फेडरल बैंक ने या फिर ICICI बैंक ने। तो किस बैंक ने यहाँ पर अगर कहें तो वीज़ा, NPCI और वीज़ा के सहयोग से व्यावसायिक ग्राहकों के लिए एक स्टार वीज़ा क्रेडिट यहाँ पर लॉन्च किया गया है। तो कौन सा बैंक है ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, देखिए जो ये फेडरल बैंक है इसने इसको शुरुआत किया गया। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो 5वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होगे। 5वें नंबर का कह रहा है कि RBI ने किस तारीख से बैंकों को ATM से नकदी निकासी पर शुल्क बढ़ाकर प्रति लेन देन 23 रुपये की अनुमति दे दी गई है। तो दोस्तों, कहने का मतलब है कि अगर आप जो किसी भी बैंक से ATM से अगर धनराशि निकालते हो तो उसके एवरेज में आपको 23 रुपये का आपको यहाँ पर क्या चार्जिंग यहाँ पर कटेगा। तो ये लेके चलिए कि 23 रुपये आपके तो कटते ही हैं अगर आपने ATM से नकदी का निकासी करी। तो ये कब से ये अनुमति दी गई है, ये जो शुल्क बढ़ोतरी होगी 15 अप्रैल से 1 मई से 1 जून से 15 जून से। तो कब से ये 23 रुपये की बढ़ोतरी होगी तो मुझे बता सकते हैं। अगर आपने पिक कर लिया होगा तो आंसर मिला लीजिएगा। तो ये 1 मई से अगले महीने से अगर आप ATM से अगर पैसे को निकालोगे तो उस पर आपको 23 रुपये का यहाँ पर शुल्क लगेगा। ये RBI ने ये अनुमति दे दी गई। अब ये हाल ही में 6वें नंबर का प्रश्न है कि हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री निम्न में से किस राज्य में अपने पहले एकीकृत संपीड़ित बायोगैस या CBG संयंत्र की आधारशिला रखी है। ये बता सकते हैं कि किस राज्य में ये स्थापित किया गया है। ये राजस्थान में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आप लोगों ने इसे पिक कर लिया होगा। यदि आपको ये श्रृंखला अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए शो करते हैं। तो आंध्र प्रदेश में रिलायंस इंडस्ट्री ने ये बायोगैस संयंत्र की आधारशिला यहाँ पर रखी है। और 7वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हो कि हाल ही में किस देश ने ऐतिहासिक टैरिफ 0.2 अगर बात करें 2 अप्रैल से लगा दिया गया है। तो आपको ये पता है कि अभी सभी देशों में ये टैरिफ ये लगा हुआ है। जो भारत में भी कितना प्रतिशत लगा है, पाकिस्तान अगर कहें, चाइना में भी अगर तरह के तो भारत में अभी 26% यहाँ पे टैरिफ लगाया है। ब्रिटेन ने लगाया, अमेरिका, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया। तो मुझे आई थिंक लगता है सभी इस चीज़ से परिचित होंगे। तो ये अमेरिका ने ये लगाया था। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहन सिंह
नकवी को एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? बांग्लादेश या पाकिस्तान या अफगानिस्तान या मालदीव? तो बता सकते हैं कि किस देश का यह है। ठीक है, चलिए, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, अगर हम कहें एशियाई क्रिकेट बोर्ड परिषद का अध्यक्ष के रूप में जो नियुक्त किया गया है, मोहसिन नकवी को ये चुना गया है। और अगर हम कहें 90 नंबर के प्रश्न में, हाल ही में किस देश ने अमेरिका पर 34% टैरिफ लगा दिया गया है? तो यहाँ पर आपके देख पा रहे हो, जापान है, स्वीडन है, फिलीपीन है या चीन। तो जो टैरिफ लगाया है हाल ही में किस देश ने अमेरिका पर जो टैरिफ लगा रखा है, तो मुझे लगता है कि जो सुपर पावर के रूप में जो उभर के समक्ष आ रहा है, चीन ही वो देश है। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के लिए उद्यमी सहायता योजना शुरू करी है? तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, असम है, मिजोरम है, मणिपुर है, उत्तर प्रदेश है। तो कौन सी वो राज्य है जिसने महिलाओं के लिए उद्यमी सहायता योजना शुरुआत करी है? बता सकते हैं, आपकी प्रतियोगिताओं में पूछे जा सकते हैं। चलिए शो करता हूँ आंसर। तो ये असम है, असम ने ये किया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 11 नंबर का प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में स्थित पारादीप पोर्ट ने एक बार फिर भारत के अग्रणी कार्गो हैंडलिंग पोर्ट के रूप में अपना प्रभुत्व स्थापित किया है, जिससे वित्तीय वर्ष 24-25 में ऐतिहासिक अगर कहें तो 150.41 मिलियन ट्रिलियन टन अगर कहें कार्गो टारगेट दर्ज किया गया है। तो आपको पता है ये कहाँ पर है? आंध्रा में है, उड़ीसा में है, तमिलनाडु में है, केरल में है। तो दोस्तों किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो अगर हम देखें तो ये उड़ीसा के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 12 नंबर का प्रश्न है कि हाल ही में पेंशन वितरण के लिए भारत सरकार के केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय द्वारा किस बैंक को अधिकृत किया गया है? तो हम बात कर रहे हैं कि हाल ही में पेंशन वितरण जो भारत सरकार जो पेंशन वितरण करती है, तो केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय द्वारा किस बैंक को अधिकृत किया गया है? एक्सिस बैंक को, एफडीएफसी बैंक को, या इंडियन बैंक को, या यस बैंक को? तो किस बैंक के साथ ही करार किया गया है? तो आपको बताना है। आई थिंक मुझे लगता है आपने पिक कर लिया होगा। तो ये आईडीएफसी बैंक के साथ ये करार किया है। अभी अगला प्रश्न है कि हाल ही में बंधन बैंक ने वेतन खाते की पेशकश के लिए डैश के साथ प्रारंभिक समझौता किया है। बंधन बैंक है, तो इसने किसके साथ ये खाता पेश करने के लिए समझौता किया? प्रारंभिक समझौता ये हुआ है वायुसेना के लिए, भारतीय सेना के लिए, आईटीबीपी के लिए, या फिर भारतीय नौसेना के लिए? तो किस बैंक के साथ हुआ है? ठीक है, तो आइए देखते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये भारतीय वायुसेना एयरफोर्स के साथ करार किया गया है। तो हाल ही में किस देश में BIMSTEG सम्मेलन ये हुआ है? तो ये बता सकते हैं। तो जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में, थाईलैंड में, कनाडा में। तो जो ये सम्मेलन हुआ है तो ये किस देश के साथ हुआ है? चलिए आंसर दीजिए। चलिए आपने अगर पिक कर लिया तो देखिएगा, और लास्ट में अपना कमेंट भी करिएगा आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। तो ये थाईलैंड में हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 15 नंबर का प्रश्न है कि हाल ही में भारत के तरफ से जो BIMSTEG सम्मेलन का नेतृत्व किया था, किसने नेतृत्व किया था भारत की तरफ से? द्रौपदी मुर्मू ने, प्रधानमंत्री ने, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया था, या परिवहन मंत्री नितिन गडकरी? तो किसने किया था? तो इस सम्मेलन का जो नेतृत्व किया था वो आपके प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। अब यहाँ पर आप देख पा रहे 16 नंबर का कि हाल ही में किस बैंक ने विशेष सावधि जमा योजना अमृत कलश को वापस ले लिया अगर कहें तो जमा योजना अमृत कलश को वापस ले लिया? यह बैंक ऑफ इंडिया ने, या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या यूको बैंक ने, या बैंक ऑफ इंडिया ने? तो किस बैंक ने वापस ले लिया है? तो देखते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये वापस ले लिया है। तो 17 नंबर का प्रश्न है कि हाल ही में और श्री राम फाइनेंस ने भारत में MSME और EV वित्त पोषों को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया। वर्ल्ड बैंक से, या IMF से, या ADB से, या न्यू डेवलपमेंट बैंक से? तो किस बैंक से ये समझौता किया गया है, करार किया गया है? तो दोस्तों आइए देखते हैं। अगर आपने पिक कर लिया हो तो जो किया गया है ADB बैंक से ये किया गया है। अब देखिए 18वें नंबर का प्रश्न कि हाल ही में किस देश ने अलग 2 वर्षों के लिए BMOSET की अध्यक्षता संभाली?
ये बताना है। बीमेसेट की अध्यक्षता संभाली है? तो बांग्लादेश, थाईलैंड या श्रीलंका या भारत, तो कौन है वो? तो देखते हैं। तो ये बांग्लादेश ने इसकी अध्यक्षता की कमान संभाली है। 1900 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की यात्रा के बीच निम्न में से किस देश ने आईसीसी से अपना नाम वापस ले लिया है? पोलैंड ने, हंगरी ने, जर्मनी ने, इटली ने। आईसीसी से अपना नाम किसने ले लिया वापस? तो कौन सा देश था वो देखते हैं। तो हंगरी वो देश है, तो इसने अपना नाम वापस ले लिया है। अब 20वें नंबर का प्रश्न है कि हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता और निर्देशक डैडस का निधन हो गया है, जो 87 वर्ष के थे। ये वाला प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा, तो निश्चित रूप में ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं, दिलीप कुमार हैं, मनोज कुमार हैं या राजकुमार हैं या प्रदीप कुमार न प्रदीप सिंह है। तो आप सभी को पता है कि ये शख्सियत कौन है। तो मनोज कुमार का 27 वर्ष के उम्र में ये निधन हो चुका है। तो आप यहाँ पर देखिए 21वें नंबर का प्रश्न है, खदान जागरूकता। देखिए, खदान जागरूकता और खदान कार्रवाई में सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस डैडस को मनाया जाता है 4 अप्रैल, 6 अप्रैल, 3 अप्रैल, 2 अप्रैल को। कब मनाया जाता है तो बता सकते हैं, अगर आपने पिक कर लिया होगा तो चलिए शो करता है। तो 4 अप्रैल को खदान जागरूकता और खदान कार्रवाई में सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में से मनाया जाता है। और 23वें नंबर का प्रश्न है, देखिए हाल ही में विकास और शांति के लिए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया है? बताएं। 3 अप्रैल को, 4 अप्रैल को, 5 अप्रैल को, 6 अप्रैल को। चलिए शो करते हैं कि इसका आंसर क्या है। ये आपके 6 अप्रैल को। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? अभी इससे पूरा क्वेश्चन आया था, 3, 4, 5, 6, तो 4 अप्रैल को मनाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हाल ही में हिंदी रंगमंच दिवस कब मनाया गया था? 3 अप्रैल को, 4 अप्रैल को, 5 अप्रैल को, 6 अप्रैल को। तो हिंदी रंगमंच दिवस की हम बात कर रहे हैं, तो ये जो मनाया गया था 3 अप्रैल को मनाया गया था। 25वें नंबर का प्रश्न है कि हाल ही में 1 अप्रैल 2025 से एसबीआई कार्ड के नए प्रबंधन निदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जो अभिजीत चक्रवर्ती की जगह लेंगे। सुप्रिया सिंह है या सरिता पांडे है या गोविंद बल्लभ है या नीतीश सिंह है? तो चलिए शो करते हैं कि किसे ये जगह लेंगे इनकी। तो यह सलीला पांडे है, ठीक है, इनको चुना गया है। तो अब यहाँ पर 26वें नंबर के हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने अपनी 90 वर्षीय गांठ मनाई है, तो ये बताना है। तो 1 अप्रैल को, 2 अप्रैल को, 3 अप्रैल को, 4 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी जो 90 वर्षगांठ जो बनाई है, तो वो कब बनाई थी? वो आपके 1 अप्रैल को बनाई थी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हाल ही में कौन सा भारतीय नौसेना नौकायान पोत केप टाउन दक्षिणी अफ्रीका पहुंचा, जिसे नाविका सागर परिक्रमा 2 अभियान का ये 4था चरण पूरा किया? विक्रम, तरिणी या फिर सुदर्शन या अमर? तो ये कौन था? ठीक है, चलिए देखते हैं। ये तरिणी इसे कहा जाता है, ठीक है। चलिए 28वें नंबर का प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य के धर्मशाला में आयोजित एक विशेष समारोह में शांति और स्थिरता के लिए प्रतिष्ठित गोल्ड मर्क पुरस्कार मर्की पुरस्कार से दलाई लामा को सम्मानित किया? अरुणाचल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर आपके उत्तर प्रदेश? तो आप सभी को पता है ये हिमाचल प्रदेश में है। तो अब हाल ही में विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो 1, 2, 3, 4। तो आपको पता होगा किस तिथि को, चलिए गैस करिए। 2 अप्रैल को मनाया जाता है। अब देखिए इस श्रृंखला का ये प्रश्न है 30वें नंबर का। ये हाल ही में केंद्र से आईएफएस अधिकारी की अगर बात करें तो निधि तिवारी को किसका निजी सचिव नियुक्त किया गया है? प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री या फिर गृह मंत्री या फिर वित्त मंत्री? सभी को पता होगा, हाल फिलहाल में बहुत चर्चा में रही थी। ये प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। और हाल ही में कि सरकार ने सहकारी आधारित सेवा सहकार टैक्सी शुरू की है। देखिए आधिकारिक सेवा जो सहकार टैक्सी शुरू की है केंद्र, बिहार, तेलंगाना या फिर तमिलनाडु? तो किसने की है? तो ये जो की है केंद्र सरकार ने ये पहल करी है कि सहकारी आधारित
सेवा सहकार ये टैक्सी योजना शुरू करी है केंद्र ने। तो याद रखिएगा। 32वें नंबर का प्रश्न है, हाल ही में जाफना में भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने वायुनिया विश्वविद्यालय में हिंदी भाषा पाठ्यक्रम शुरू किया और यह किस देश में स्थित है? देखिए किस देश में हिंदी पाठ्यक्रम भाषा का प्रारंभ हुआ है। तो ये अमेरिका, श्रीलंका, चीन या रूस। ठीक है, तो ये देखिए, तो ये जो किया गया श्रीलंका में किया गया है। अब इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच सेवाधार अभियान टाइगर ट्रायम्फू एम्फ शुरू होगा? ये अमेरिका, ये कोलंबिया, या बांग्लादेश, या बोइंग? तो दोस्तों आपको मैं बता दूं अमेरिका के साथ ये होने वाला है। ठीक है, आई थिंक मुझे लगता है कि ये श्रृंखला आप लोगों के लिए अच्छी रही होगी और साथ ही आपके लिए इसी तरह के निरंतर मैं श्रृंखला लेते आऊँगा। तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।